आज मैं तुम्हें मैनिफेस्टेशन का वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जो हॉनेस्टली मोस्ट लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं रियल में। लोग बोलते रहते हैं पॉजिटिव सोचो, हाई वाइब्रेशन में रहो, डिटैच हो जाओ अपने गोल से, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बोलते हैं। लेकिन फिर भी उनकी रियलिटी सेम क्यों रहती है? काफ़ी लोग क्यों फेल हो जाते हैं? 99% लोग क्यों फेल होते हैं इसमें? क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट सिर्फ थॉट्स नहीं है। सीक्रेट जो है वो है मेन आइडेंटिटी। बार बार जो एक ही बात बोलते थे नेविल गॉडार्ड, अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है भाई? इसका मतलब फेक खुश रहना नहीं है। इसका मतलब ज़बरदस्ती पॉजिटिव बनना नहीं है। इसका मतलब है अंदर से वो इंसान बन जाना जिसके पास ऑलरेडी वो चीज़ है जो वो पाना चाहता है। और यहाँ पे मोस्ट लोग फेल हो जाते हैं। तो अब एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, मान लो किसी को पैसा चाहिए, तो वो अफर्मेशंस करता है, आई एम रिच, आई एम वेल्थी। लेकिन अंदर से वो अभी भी ब्रोक फील कर रहा है, वो अभी भी लैक में जी रहा है। और रियलिटी में वर्ड्स जो है वो मिरर नहीं करते हैं। पहली बात तो रियलिटी आइडेंटिटी को मिरर करती है। इसका मतलब है तुम इंटरनली जो हो, लाइफ वही रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए थॉट्स फोर्स करने से कुछ होता ही नहीं है। नेगेटिव थॉट्स एनिमी नहीं है, वो सिर्फ इंडिकेटर्स हैं। अगर तुम रिपीटेडली रिजेक्शन इमेजिन करते हो, इसका मतलब तुम्हारी स्टेट रिजेक्शन वाली है। तुम्हारी इनर स्टेट है वो वाकई में रिजेक्शन की है। अगर तुम पनिशमेंट इमेजिन करते हो तो अंदर से गिल्ट आएगा, या फिर अंदर गिल्ट है बैठा हुआ है। तो थॉट जो है वो तुम्हारे रैंडम नहीं होते, वो तुम्हारी इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और नेवल की पूरी टीचिंग इसी पे बेस्ड थी, स्टेट चेंज करो। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लो तुम फिजिकली अपने रूम में बैठे हो, लेकिन इमेजिनेशन में तुम कहीं भी हो सकते हो। तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो सकते हो, तुम स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हो अगर तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम लग्जरी कार ड्राइव कर सकते हो, तुम किसी का ड्रीम पर्सन हो सकते हो जैसे कि एसपी। बॉडी यहाँ होती है लेकिन कॉन्शियसनेस मूव कर सकती है फ्रीली। नेविल इसे इनर मोशन बोलते थे। ये एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ही है। तुम आउटर रियलिटी को डायरेक्टली फोर्स कभी कर ही नहीं सकते, तुम 3D वर्ल्ड में चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम इनवर्डली शिफ्ट करते हो। तुम रियलिटी जो है वो ऑटोमेटिक उसको फील करती है। तुम इनवर्डली जब शिफ्ट करते हो और रियलिटी उसे ऑटोमेटिकली जब फॉलो करती है, तब ये चीज़ पूरी होती है जो हमारी मैनिफेस्टेशन है। अब जो मेन प्रैक्टिकल वाली बात है वो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। हमारी स्टेट अगेन टू स्लीप से रिलेटेड है वो। आज रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना और खुद से एक बात सवाल पूछना, अगर मेरी डिज़ायर रियलिटी ऑलरेडी ट्रू होती तो मैं अभी कैसा फील करता? बस उस फीलिंग को कैच करना है तुमको। तो फीलिंग क्या आ सकती है यहाँ पर? रिलीफ की आ सकती है, पीस की आ सकती है, कॉन्फिडेंस आ सकता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो सकती है। फेक एक्साइटमेंट मत बढ़ाना है यहाँ पर, सिर्फ नेचुरल फुलफिल्ड फीलिंग। फिर एक टाइनी सीन इमेजिन करना, 3 से 5 सेकंड का। कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, बैंक बैलेंस देखना, या किसी का तुम्हें प्राउडली हक करना। लेकिन सीन को मूवी की तरह मत देखना, उसके अंदर बिल्कुल घुस जाना। अपनी आंखों से देखना, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से। अपने कानों से सुनना, पांचों सेंसेस को इंक्लूड करना। अपनी बॉडी से फील करना जैसे तुम ऑलरेडी वहाँ पर हो, क्योंकि इमेजिनेशन में तुम सच में वहाँ हो। और ये मत पूछना कि ये चीज़ कब होगी। तुम्हारी कोई भी डिज़ायर हो सकती है, तुम उसे भी अज्यूम कर सकते हो जो पहले से तुम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। अगर नहीं है तो तुम उस चीज़ को कर सकते हो जो तुम चाहते हो अभी, या जिसके बारे में प्लान कर रहे थे। अब जो फुलफिल्ड वर्जन होता है, जो आइडेंटिटी होती है, जो अवेयरनेस होती है, वो कभी वेट नहीं करती। अगर तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल होते तो क्या हर 10 मिनट में तुम साइंस चेक करते जैसे कि रियल लाइफ में लोग करते हैं मोस्टली? नहीं। फुलफिल्ड स्टेट रिलैक्स होती है आपकी, नेचुरल होती है। ये बात सभी लोग जानते हैं। और साथ ही साथ एक बात मैं और बताऊंगा कि जो नेवल के फेवरेट वर्ड्स थे वो भी यही कहते थे, नेचुरलनेस। मतलब मैनिफेस्टेशन तब होती है जब न्यू आइडेंटिटी नेचुरल लगने लगती है। तो आज के बाद रियलिटी को मत चेस करना बिल्कुल भी। मतलब 3D वर्ल्ड को ऐसा मत सोचना कि 3D वर्ल्ड को कंट्रोल करने से ही सब कुछ चेंज होगा। जो मेन चेंज होगा वो आइडेंटिटी शिफ्ट करने से होगा। और वो आइडेंटिटी शिफ्ट होगी जब आप ढंग से इस टीचिंग्स को परफॉर्म करोगे, आप फॉलो करोगे, जैसा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। और जब अंदर से वो इंसान बन जाओगे जिसके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं जो वो मैनिफेस्ट करना चाहता है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड के पास एवेंचुअली वही रिफ्लेक्ट करने का मौका, या बोलो चांस, बचता है
जो अंदर जो आपकी आइडेंटिटी होती है, वो कुछ भी ऐसी चीज़ आपको रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता है जो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं है। ये है मेन फाइनल ट्रूथ, जिस कारण जो है लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो पाती है।